नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। 27 नवंबर 1907। जी हाँ, आज का ये तिथि हिंदी साहित्य जगत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आज के ही दिन हमारे हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। बच्चन साहब उत्तर छायावाद काल के स्तंभ माने जाते हैं। इनकी कविता की खासियत यह है कि साधारण से साधारण लोग जिन्हें शब्दों में उलझना नहीं आता, जो बिल्कुल सुलझे हुए बातों को समझते हैं, वैसे लोग भी बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है वो भी मधुशाला की पंक्तियां गुनगुनाते हैं। तो ऐसे कवि को हम हिंदी साहित्य जगत के सिरमौर ही कह सकते हैं। और इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गुनगुनाए जाते हैं। और मुझे लगता है अभी ही नहीं, जब तक मानव जाति का समय रहेगा, मानव जीवन रहेगा, तब तक बच्चन साहब की कविताएं गुनगुनाई जाएगी। चाहे वो मधुशाला हो, मधुबाला हो, क्या भूलूं क्या याद करूं, जाल समेटा, नीली चिड़ियाँ, दो चट्टानें, मिलन यामिनी, ऐसे न जाने कितनी ही रचनाएं हैं। आज एक बच्चन साहब की बहुत ही खास कविता है जिसे मैं आप सबों के समक्ष रख रही हूँ। एक शहर है जिसका आज बहुत ही चर्चा हो रहा है 27 नवंबर खासकर, वो है दिल्ली, हमारी राजधानी। जी हाँ, बच्चन साहब की एक कविता है, नई दिल्ली किसकी है। देखिए, कवि मन जो होता है ना, कहा भी जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये क्या इन्होंने लिखा है, गौर फरमाइएगा। नई दिल्ली किसकी है। यूं तो यह राजधानी है, यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं। सबसे पहली बात, हम बड़े ही फ़क्र से कहते हैं ये देश हमारा है, हम देश के हैं, देश के लिए हम मर मिटेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन देश की राजधानी किसकी है और वहाँ कौन कौन रहते हैं जो हमारे, चाहे हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, वो हम अपने मंत्रीगण को अपने ही घर के सदस्य के समान समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि विश्वास होता है कि वो हमारे क्षेत्र से विजयी होकर गए हैं तो हमारा काम तो वो करेंगे ही, एक विश्वास होता है। तो बच्चन साहब ने इस बात को बड़े ही अच्छे से उजागर किया है, आप गौर फरमाएं। यूँ तो यह राजधानी है, यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री, राजमंत्री, उपमंत्री, दर्जे ब दर्जे सचिव, अफसर, अहलाकार, ओहदेदार, अखबार नवीस, सेठ साहूकार, कवि, कलाकार, साहित्यकार, जिनके नाम कारनामों से दिन भर पथ पथ, मार्ग मार्ग, ध्वनित गली गली गुंजित रहती है। दिल्ली में ये सभी हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न ये उठता है, नई दिल्ली किसकी है। पर नवंबर की इस आधी रात की नई दिल्ली तो चांद की है, चांदनी की है, रात रानी की है और उस पखेड़ू की, जिसकी अकेली दर्दिली आवाज़ राष्ट्रपति भवन के गुंबद से लेकर संसद सचिवालयों पर होती, पुराने किले के मेहराबों तक गूंजती है और ना जाने किससे
ना जाने क्या कहती है। और उस नींद हराम अभागे की भी जो उसे अनकती है। नई दिल्ली किसकी है? नई दिल्ली किसकी है?